जय जिनेंद्र दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम श्रावक की 11 प्रतिमाओं के नाम जानेंगे। श्रावक की 11 प्रतिमा में सर्वप्रथम पहली है दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी पोषधोपवास प्रतिमा, पांचवी कायोत्सर्ग प्रतिमा, छठी ब्रह्मचर्य प्रतिमा, सातवीं सचित त्याग प्रतिमा, आठवीं आरंभ त्याग प्रतिमा, नौवीं प्रेष्य त्याग प्रतिमा, 10वीं है अनुमति उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा और 11वीं है श्रमणभूत प्रतिमा। ये मोटे तौर पर 11 प्रतिमाएं एक श्रावक की बताई गई है। श्रावक जब 12 व्रत धारण करता है तो उसके बाद भी उसको कुछ और आगे करने का मन होता है, उस समय वह ये प्रतिमाएं धारण करता है। आइए अब हम इन प्रतिमाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। श्रावक सम्यकत्व पूर्वक 12 व्रत को धारण करता है और उन व्रतों का निरतिचार पालन करने के लिए उनमें ठोस दृढ़ता लाने के लिए विशेष प्रकार की प्रतिज्ञाएं लेता है। शास्त्र में उन प्रतिज्ञाओं को प्रतिमा या पडिमा कहा गया है। श्रावक की इन 11 प्रतिमाओं के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले दर्शन प्रतिमा। वैसे तो सम्यक दर्शन होने के पश्चात ही वास्तविक श्रावकत्व आता है, अतः 12 व्रत धारण कर लेने से सम्यक दर्शन का स्वयं उसमें अंतर्भाव हो जाता है। व्रत ग्रहण से पूर्व जो सत्य तत्वाभिरुचि रूप दर्शन होता है उसमें अतिचारों के लगने की संभावना रहती है। सम्यक दर्शन और व्रत ग्रहण के पश्चात भी दर्शन में मलिनता रह सकती है, अतएव उसका निराकरण करने के लिए और पूर्व ग्रहित सम्यकत्व का शंका कांक्षा आदि अतिचारों से सर्वथा दूर रहकर शुद्ध रीति से पालन करने के लिए दर्शन प्रतिमा स्वीकार की जाती है। इस प्रतिमा का समय 1 मास का है। 1 मास पर्यंत दर्शन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं आने देना और दर्शन को विशिष्ट दृढ़ता पर पहुंचा देना इस प्रतिमा का प्रयोजन है। दूसरी है व्रत प्रतिमा। दर्शन की परिपूर्णता या दृढ़ता हो जाने के पश्चात व्रतों को दृढ़ करना होता है, अतः पूर्व स्वीकृत व्रतों को विशेष दृढ़ करने के लिए यह प्रतिमा अंगीकार की जाती है। बहुत से शील व्रत, गुण व्रत आदि व्रतों का निर्मल निरतिचार रूप से पालन किया जाता है, परंतु सामायिक व्रत और देशावकाशिक व्रत का पालन पहले की तरह ही किया जाता है। अर्थात इन 2 व्रतों को छोड़कर शेष व्रतों का अतिचार रहित निर्मल रीति से पालन किया जाता है। इस प्रतिमा का समय 2 मास का है। तीसरी है सामायिक प्रतिमा। इस प्रतिमा में सामायिक और देशावकाशिक व्रत का भी निरतिचार विशुद्ध रीति से दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाता है, परंतु पूर्व तिथियों पर किए जाने वाले पोषद व्रत का निरतिचार पालन करने में शिथिलता रह जाती है। इस प्रतिमा में पोषद व्रत को छोड़कर शेष व्रतों का निरतिचार पालन और आराधन किया जाता है। इस प्रतिमा का समय 3 मास का है, यानी कि प्रत्येक प्रतिमा का समय 1-1 मास आगे से आगे बढ़ता जाएगा। चौथी है पोषधोपवास प्रतिमा। इस प्रतिमा में पोषद व्रत का भी निरतिचार पालन व आराधन किया जाता है। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को उपवास युक्त पोषद व्रत की निर्मल आराधना करना इसका प्रयोजन है। इसकी अवधि 4 मास की है। 5वीं है कायोत्सर्ग प्रतिमा। इस प्रतिमा में पोषद की सारी रात्रि कायोत्सर्ग अवस्था में व्यतीत की जाती है। इस प्रतिमा को धारण करने वाला उपासक सर्व स्नान का त्याग कर देता है, रात्रि भोजन का त्याग कर देता है, धोती की लांग खुली रखता है, दिन में ब्रह्मचारी रहता है, रात्रि में ब्रह्मचर्य की मर्यादा करता है। 5 मास पर्यंत इस तरह की आराधना की जाती है। छठी है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। इस प्रतिमा में पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। शेष सब आचार विधि 5वीं प्रतिमा के समान है। इसकी अवधि 6 मास की है। 7वीं है सचित त्याग, यानी कि सचित का त्याग। इस प्रतिमा में उपासक सचित आहार का त्याग कर देता है। उसकी अवधि 7 मास की है। 8वीं है आरंभ त्याग। इस प्रतिमा में उपासक आरंभ का त्याग कर देता है। वह स्वयं किसी प्रकार का आरंभ या हिंसा नहीं करता है। इसकी अवधि 8 मास की है। 9वीं है प्रेष्य त्याग। इस प्रतिमा में उपासक दूसरों के द्वारा आरंभ कराने का त्याग कर देता है। वह नौकर चाकर आदि के द्वारा भी आरंभ का कोई काम नहीं करवाता है। इसका समय 9 मास का है। 10वीं है
अनुमति उद्दिष्ट त्याग। इस प्रतिमा में उपासक अपने उद्देश्य से तैयार किए हुए आहार आदि का भी त्याग कर देता है। वह क्षीर मुंडन करता है और शिखा धारण करता है। इस प्रतिमा को धारण किए हुए उपासक को यदि उसके संबंधी जन पूछे कि जमीन आदि में स्वर्ण आदि द्रव्य रखा हुआ आप जानते हैं क्या, यदि वह जानता हो तो कहता है मैं जानता हूँ, और यदि नहीं जानता हो तो नहीं जानता हूँ, इतना कहकर मात्र कल्पता है। इसके अतिरिक्त तो उसको अधिक ग्रह कृत्य करना नहीं कल्पता है। यदि वह इतना भी न करे तो कुटुंबियों की वृत्ति का छेद हो जाए, अतः इतना ग्रह कृत्य उसके लिए खुला है। इसकी अवधि 10 मास की है। फिर 11वीं है श्रवण भूत प्रतिमा। इस प्रतिमा में श्रावक साधु के समान हो जाता है। वह मस्तक के बालों का मुंडन करवा लेता है या लोच कर लेता है। वह साधु का आचार और भंडोपकरण ग्रहण कर साधु के वेश में श्रवण निग्रंथों के लिए प्रतिपादित धर्म को सम्यक रूप से काय से स्पर्श करता हुआ पालन करता हुआ विचरता है। वह चलते समय युग मात्र प्रमाण भूमि को देखता हुआ यत्नापूर्वक गमन करता है। वह अपनी ज्ञाति यानी कि अपनी जाति के घरों में भिक्षावृत्ति के लिए जाता है। भिक्षावृत्ति के लिए जाते हुए यदि कोई उससे पूछे कि हे आयुष्मान तुम कौन हो, तब उसे कहना चाहिए कि मैं प्रतिमा प्रतिपन्न श्रमणोपासक हूँ। इस प्रतिमा की अवधि 11 मास की है। इस प्रतिमा में श्रावक लगभग साधु की कोटि में पहुँच जाता है। 5वीं प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक की जगन्य काल अवधि 1, 2, 3 दिन कही गई है। उत्कृष्ट अवधि प्रत्येक प्रतिमा के साथ बताई गई है। यदि इन प्रतिमाओं का धारी श्रावक वर्धमान परिणाम के कारण दीक्षित हो जाए या आयु पूर्ण कर ले तो जगन्य या मध्यम काल की उसकी अवधि समझनी चाहिए। यदि दोनों में से कुछ भी न हो तो प्रतिमा का काल उत्कृष्ट समझना चाहिए। सब प्रतिमाओं का समय कुल मिलाकर 5.5 वर्ष यानी कि 66 महीने होता है। उक्त रीति से शास्त्रों में उपासक की 11 प्रतिमाओं का निरूपण किया गया है। इन प्रतिमाओं की यथाविधि आराधना करने वाला उत्कृष्ट श्रावक कहा जाता है। श्रावकाचार की यह उत्कृष्ट स्थिति है। इस स्थिति का पहुंचा हुआ श्रावक श्रावकाचार की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। उसमें श्रावकत्व की परिपूर्ण आराधना है। उसका यथोक्त रीति से आराधन करने वाला श्रावक कृत्य हो जाता है। तो ये है श्रावक की 11 प्रतिमाएं जो जिन धम्मों पुस्तक से ली गई है।